जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम करुणा निधान आनंद के धाम, प्रभु की लीला अपरंपार है जिसका कोई पार नहीं पा सकता है। नारद मुनि से वार्तालाप करके प्रभु उनको उनके सवालों का जवाब देकर फिर नारद जी अपने ब्रह्मलोक चले गए और प्रभु वहां से आगे प्रस्थान करते हैं। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया। आगे प्रभु श्री राम भ्राता लक्ष्मण के साथ चले और कुछ देर चलने के बाद ऋष्यमूक पर्वत के निकट प्रभु पहुंच गए। ऋष्यमूक पर्वत वो पर्वत जहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। उस ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव, वानर राज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ निवास करते। सुग्रीव जब देखिए, सुग्रीव कौन है? वानर राज वाली, वानर राज बाली का छोटा भाई सुग्रीव। वानर राज बाली जो अतुलित बल का स्वामी है, उसके भय से उसका छोटा भाई सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत पर छुप कर रहता है। लेकिन यहां भी वो चैन से नहीं है, क्योंकि उसे भय है कि बाली मुझे जिंदा छोड़ेगा नहीं, कोई न कोई जतन हमें मारने का अवश्य करेगा। ऋषिमुख पर्वत के अलावा सुग्रीव पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पर कहीं भी छुप जाता, बाली वहां पहुंचकर सुग्रीव का अंत कर देता। लेकिन ऋषिमुख पर्वत पर सुग्रीव सुरक्षित है, क्योंकि ऋषिमुख पर्वत पर बाली जाता नहीं है। क्यों नहीं जाता है? तुम राक्षस मायावी जिसका वध बाली ने किया था, उसका बड़ा भाई दुंदुभी बाली को किष्किंधा में आकर युद्ध के लिए ललकारा। बाली वो योद्धा था जिसके सामने आने पर किसी भी योद्धा का आधा बल खींचकर उसमें आ जाता था। इसलिए बाली हर योद्धा को, हर प्रतिद्वंदी को परास्त कर ही देता था। दुंदुभी बाली को ललकारा और जब बाली उससे युद्ध के लिए आया तो उसके भय से दुंदुभी भागकर ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गया। वहां दुंदुभी राक्षस से बाली का भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें बाली ने दुंदुभी का वध कर दिया। लेकिन दुंदुभी के शरीर से इतना रक्त निकला कि उस रक्त से वहीं पर स्थित मातंग ऋषि का आश्रम पूरे रक्त से घिर गया और बाली दुंदुभी का वध करके अपने राज्य किष्किंधा वापस लौट। मातंग ऋषि जैसे ही आए और अपने आश्रम की ये हालत देखकर उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने तुरंत
पता लगाया ये किसने किया है। जब पता लगा कि ये बाली ने किया है तो मातंग ऋषि ने श्राप दिया कि आज के बाद बाली अगर इस ऋषिमुख पर्वत की तरफ देख भी लेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए बाली ऋषिमुख पर्वत पर आना तो दूर, उधर देखता भी नहीं था। इसीलिए सुग्रीव जानता है कि ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं आएगा, इसलिए यहीं पर छुप कर रहा। और जब देखे तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीमा। अतुलित बल के स्वामी दोनों भाइयों को आता हुआ देखकर सुग्रीव भयभीत हो। अति सभीत कह सुनु हनुमाना, संकट मोचन महाबली हनुमान सुग्रीव के मंत्रिमंडल में हैं। उनसे बुलाकर सुग्रीव कहता है कि हनुमान, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। दो योद्धा, दो युवक, दो पुरुष इधर ऋषिमुख पर्वत की तरफ आ रहे हैं, जो बल और रूप के भंडार हैं। प्रभु की सुंदरता ऐसी है कि दुश्मन भी देखकर मोहित हो जाता है। तो वो कह रहे हैं सुग्रीव कि रूप और बल के भंडार हैं दोनों भाई, दोनों पुरुष, और तुम धारी बटु रूप देखु तहाँ जाई। ब्रह्मचारी का वेश धारण करके आप वहां जाइए और कहेहु जान जी शयन बुझाई। बातचीत से उनके मन की बात जानकर हमें इशारा करना, क्योंकि बाली यहाँ स्वयं तो नहीं आ सकता है, लेकिन मुझे मारने के लिए किसी और को भेज सकता है। इसलिए सुग्रीव कहते हैं हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष इधर को आते हैं, देखने में हैं भोले भाले नरसिंह रूप दिखलाते हैं। मातंग साप के सबब बाल यद्यपि न यहाँ आ सकता है, फिर भी मैं जब तक जीवित हूं वह चैन नहीं पा सकता। संभव है उसके ये मुखिया कुछ भेद लगाने आते हो, छल से, बल से या कौशल से मेरा वध करने आते हो। इसलिए प्रथम चतुराई से सब पता ठिकाना लेना तुम। यदि हो मेरा संदेह सही तो मुझे इशारा करना, तुम मुझे संकेत करना, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। आगे क्या हुआ ये अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु की लीला परंपार है, इसलिए प्रभु श्री राम ही हैं सब कुछ। कल युग में उनके नाम के सिवाय कुछ भी नहीं है। इसलिए नहीं कलि कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।